अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथे लेक्चर के साथ इंडक्टिव मेथड पढ़ने लगे हैं। ये बेकन का मेथड है। आपको मैंने पहले पढ़ाया था डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैंने देखा एक दरख्त वो सब्ज़ होता है, मैंने दूसरा दरख्त देखा वो भी सब्ज़ है, तीसरा भी सब्ज़ है, तो मैं कहता हूँ सारे जो दरख्त होते हैं वो सब्ज़ होते हैं। इसकी एक कॉमन मिसाल दी जाती है कि एक कौवा काला है, दूसरा काला है, तीसरा काला है, चौथा काला है, सारे कौवे काले होते हैं। ये इंडक्शन है। अब इंडक्टिव मेथड में हमने पहले ऑब्जर्व किया छोटी छोटे पार्ट्स को, फिर उसके होल के ऊपर हम गए कि ये जो है एक असूल बना लिया। बेकन का जो मेथड है तो इंडक्टिव मेथड, लेकिन ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप इसके अंदर ये कहता है कि ये जो सिंपल इनुमरेशन है, ये अगेंस्ट सिंपल इनुमरेशन। सिंपल इनुमरेशन ये था जो मैंने कहा कि हमने पहले कुछ मिसालें गिन ली और उसके बाद हम लोग एक उसका असूल बना लिया। ये सिंपल इनुमरेशन का तरीकाकार था। अब ये कहता है कि ये जिस चीज को उसके अंदर ऐड करता है, ये कहता है कि बुनियादी तौर पे ये मेथड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहता है इसके अंदर हमें एक तो ऑब्जर्वेशन करनी होगी, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना होगा। यानी ये साइंटिफिक मेथड, अपने मेथड को ये सिंपल इन्यूमरेशन से एक साइंटिफिक मेथड की तरफ ले जाना चाह रहा है। यह कहता है कि सिंपल इन्यूमरेशन के अंदर जो है वो गलतियां रह जाती हैं, लिहाजा हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा, साइंटिफिक अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसके ऊपर तजर्बात करने पड़ेंगे। इस मेथड के अंदर जो स्टेप ये इन्वॉल्व करता है, ये कहता है सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम जब किसी चीज का तज्जिया कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो हम चीजों के मुतालिक बायस्ड होते हैं। हम मसलन ये हमारे ज़हन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने बड़ी परमानेंट फर्ज कर ली होती हैं उनके मुतालिक। मसलन यही कि आप देख लें कि हम आम तौर पे यही समझते हैं कि कौवे काले होते हैं। ये हमारा एक ज़हनी एक स्ट्रक्चर बन चुका है, बगैर किसी आदमी ने कोई आज दिन तक कोई इस पे एक्सपेरिमेंट ना किया हो और भी कहेगा कौवे काले। या आप ये समझ लें कि सादा मन में हम जैसे अपने रेसल, हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम दुनिया की, जर्मनों ने कहा था हम दुनिया की सुपीरियर कौम है। तो ये जो हमारे बायस्ड होते हैं हम चीजों के मुतालिक, ये कहता है हमें सबसे पहले इससे क्या करना पड़ेगा, छुटकारा पाना पड़ेगा। हमें चीजों को उस अंदाज में देखना पड़ेगा, लुकिंग थिंग एज दे आर। तो हमें चीजों को किसी भी उनके साथ कोई और चीज नथी नहीं करनी पड़ेगी। मसलन मैं एक इमारत को देखता हूं, बजाय मैं उसको एक इमारत के लेने के, मेरे ज़हन के अंदर उसके साथ कुछ हो सकता है, ये वाबस्ता हो कि ये इमारत बड़ी मुकद्दस है। मैं उसका जब एनालिसिस करने लगूं तो मुझे कहा जाए जी आप गिन के बताएं इस मोहल्ले में कितने मकान हैं, वो एक मकान के मुतालिक जो है मेरे ज़हन के अंदर हो कि ये मकान सब मकानों से आला है, तो मैं उसको गिनती करते हुए उसको ज्यादा दर्जा दूं। हालांकि हमें चीजों को उस अंदाज में देखना चाहिए कि जिस अंदाज में वो है, वो जैसे चीजें हैं उनको उसी अंदाज में, उसी मकाम पे, उतनी ही उनको जो है देखना चाहिए। एक्सेप्शन, अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर। ये कहता है इस मेथड के दौरान हमें जो एरर होंगे, उन एरर्स को हम इस मेथड के थ्रू जब गुजारते हैं तो उन एरर को हम ठीक करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। हमें यह मौका देता है कि हमारी थिंकिंग अंदर जो एरर हो, हम और उस एरर को। फिर ये कहता है एक्सपेरिमेंटेशन। इस मेथड में जो स्टेप्स हैं उसके अंदर एक मेथड है
एक चीज है स्टेप, वो है एक्सपेरिमेंटेशन, कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर इंतजार करना होगा, हमें बार बार एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक है, अब हम इस सारी को सामने रखते हुए एनालिसिस करते हैं, एक जो है ना, अब हमने एनालिसिस हम ये करने लगे हैं कि कॉज ऑफ हीट, हम हीट की जो कॉज है उसको हम मालूम करना चाहते हैं। हमारे पास फर्ज करें कुछ कंप्यूटर पड़े हैं या कुछ बॉडीज है जिनके अंदर जो है ना हीट पैदा हो रही है। अब हमने हीट की कॉज मालूम करनी है इस मेथड के थ्रू। तो वो कहता है कि सबसे पहले हम टेबल ऑफ इसेंस एंड प्रेजेंस बनाएंगे। हम कुछ ऐसी बॉडीज को, वो बॉडीज उसका एक टेबल बनाएंगे, एक अपने पास लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हीट आ रही, जिसके अंदर हीट मौजूद है। जब हम उनको टच करते हैं तो हमें उसके अंदर हीट महसूस होती है कि ये जो बॉडीज है, कोई पत्थर ही आप समझ लें, कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो वो या साहिल पे आप जाते हैं, वहां पे कोई पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर आप हाथ लगाते हैं, वो गर्म होते हैं। तो हमने हीट की कॉज मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले उन बॉडीज का लिस्ट बनाएंगे जिनके अंदर जो गर्म है। उसके बाद टेबल ऑफ डेविएशन। दूसरी, हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे उन्हीं उस जैसी बॉडीज का जिनकी शक्ल तो वही होगी, मसलन उसी तरह के पत्थर होंगे, लेकिन उनके अंदर हीट नहीं होगी। एक उसके अपोजिट बना लिया, एक बना लिया जिसके अंदर हीट प्रेजेंट थी और दूसरा बना लिया जिसके अंदर मौजूद नहीं है। अब तीसरा जो टेबल है वो कहता है टेबल ऑफ कंपैरिजन। हम टेबल ऑफ कंपैरिजन बनाएंगे। हम मुख्तलिफ ऐसी बॉडीज जिनके अंदर वेरी कर रही होगी हीट, किसी के अंदर ज्यादा होगी, किसी के अंदर कुछ कम होगी, उसके कम होगी, एक उस तरह की बॉडीज का बनाएंगे। अब वो जो आखिरी प्रोसेस बताता है इसका, वो कहता है प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। आगे हम ये देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन के अंदर हम वो वजह जो मुश्तरक होगी, जिन बॉडीज के अंदर हीट मौजूद है उनके अंदर अगर वो चीज मौजूद होगी तो वो गर्म है, अगर वो उनसर मौजूद नहीं है तो वो गर्म नहीं है, उस उनसर को हम एक्सक्लूड करते हैं। फर्ज करें हम देखते हैं कि ये जो लाइट है, लाइट की वजह से जो है हमारी हीट पैदा हो रही है बॉडीज में। अब हम लाइट के उनसर को, उसमें से एलिमेंट को एक्सक्लूड करेंगे कि अगर लाइट एक्सक्लूड कर ली जाए, इन पत्थरों के ऊपर लाइट ना पड़े, तो क्या ये गर्म रहेंगे? तो अब सूरत हाल ये है कि लाइट तो चांद की भी होती है। अब चांद की जो लाइट है उससे तो पत्थर गर्म नहीं होते। अब ये जो एक्सक्लूजन वाला प्रोसेस है, ये इस टेबल के अंदर सबसे ज्यादा अहम है कि इसके अंदर हमने इसको, वो बोलता है कॉज या फॉर्म, कि वो फॉर्म बुनियादी तौर पे जिस फॉर्म के थ्रू जो उस चीज की कॉज है, जो वो वजह है जिससे ये बॉडी हीट हो रही है, उस वजह को डिटेक्ट करना असल जो है प्रोसेस है। और ये एक्सक्लूजन, प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन के थ्रू जो है वो निकलेगा। तो अब जब हमने फर्ज किया कि हमने जो है वो लाइट को अगर कॉज इसका माना, तो इससे तो ये भी होना चाहिए था कि जब चांद की लाइट पड़ती है तो उसके जो है अंदर हीट पैदा होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि लाइट जो है इससे नहीं है, बुनियादी तौर पे जो पार्टिकल्स है जब उनके अंदर गर्मी पैदा होती है, हरारत पैदा होती है, तो वो आपस में रगड़ खाते हैं और उससे हीट जो है वो पैदा होती है। तो ये जो है टेबल यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा देखें, ये जब बेकन अपना मेथड देता है तो उसके अंदर ये कुछ एरर्स की निशानदेही करता है। इनको ये आइडल्स कहता है, आइडल्स ऑफ माइंड। ये कहता है हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉलेज को, ट्रू रीजनिंग को वो इफेक्ट करती हैं और नेगेटिव वे में इफेक्ट करती हैं। आइडल से मुराद ये बैड हैबिट्स ऑफ माइंड बोलता है, लेता है। ये कहता है कि हमारे माइंड की बैड हैबिट्स हैं,
इसके अंदर फॉल्स ओपिनियन होती हैं, जो किसी न किसी तौर पे हमारे ज़हन के अंदर एक गलत ओपिनियन होती है जो बैठ जाती है। कुछ डॉगमास होते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं। ये बुनियादी तौर पे हमारी, जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज़ जो है, कोई असूल बना रहे होते हैं, कोई काज मालूम कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो उस वक्त हमारे ज़हन के अंदर कुछ हमारे अकायद, नोशंस होते हैं जो हमें बुरी तरह इफेक्ट करते हैं। तो ये कहता है हमें बुनियादी तौर पे उनसे बचना चाहिए। कुछ सुपरस्टिशंस होती हैं, कुछ चीज़ों को हम खामखा उनसे खौफ पैदा हो जाता है। तो जब रीजनिंग करने लगते हैं तो रीजनिंग के दौरान ये हमारी चीज़ें, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये जो आइडल्स बोलता है, इसके अंदर एक आइडल्स ऑफ ट्राइब है। आइडल ऑफ ट्राइब से मुराद है फॉल असर्शन दैट ए सेंस ऑफ मैन एट थिंग्स इज नॉट गारंटी। आइडल ऑफ ट्राइब के अंदर ये होता है कि हम कुछ ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं ये गारंटी नहीं होते, बल्कि रियलिटी चीज़ों की बिहाइंड होती है। तो ये इसको आइडल ऑफ ट्राइब का नाम देता है। दूसरा ये कहता है कि आइडल ऑफ केव। आइडल ऑफ केव से मुराद ये है कि हम एक केव के अंदर, केव से मुराद हमारी इन्वायरमेंट है। हम एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं, उस इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर बड़ा असरात होते हैं। उसकी जो कस्टम्स होती हैं, उसकी जो एक सूरत हाल होती है कि हम हमारी कुछ हैबिट डेवलप हो जाती हैं, हमें एक कोई चीज़ इनहेरिट हम करते हैं, तो वो इनको ट्राइबल ऑफ जो है आइडल ऑफ केव बोलता है। इसी में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी होता है। मसलन एजुकेशन सिस्टम, आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं जिस एजुकेशन सिस्टम, जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, तो हमारे यहाँ कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एक बात ये राइज की गई कि अंग्रेजी जो है ये दुनिया की सुपीरियर जुबानों में है। तो ये एक हमारी कस्टम का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। या अब मौजूदा दौर में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि डेमोक्रेसी जो है यही सारी बीमारियों का हल है, सबसे बेहतरीन हुकूमत का जो तरीकाकार है। या जो लोग मार्क्सिज्म के अंदर या एक कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर पैदा होते ही उनको ये कहा जाता है कि ये जो कैपिटलिज्म है ये बुनियादी तौर पे एक सिस्टम है, एक्सप्लॉइट करने का सिस्टम है। तो ये चीज़ें हमारी एजुकेशन के ज़रिए, हमारे माहौल के ज़रिए जो है ना हमारी ज़हन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब भी हम इनके मुतालिक सोचते हैं, बात करते हैं, तो हम बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी एक्सपेरिमेंट के, बग़ैर उसकी जो है गहराई में जाए ऑब्जर्व किए, हम एक नतीजा कंक्लूड कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो ये एक जो है ना आइडल ऑफ केव इसको नाम वो देता है। द आइडल ऑफ मार्केट प्लेस। अच्छा, मार्केट प्लेस हमारी जो डेली जिंदगी के अंदर जो लफ्ज हम बोलते हैं, डेली जिंदगी के अंदर हमारी रोजमर्रा लाइफ में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ड बुनियादी तौर पे, मसलन अक्सर औकात हमारे यहाँ जो बोला जाता है, जो आदमी पैसे कमा रहा है, जो है कोई जो है मनी कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए लफ्ज बोला जाता है बनिया, कि ये बनिया है। अब बनिए का लफ्ज जो है वो लैंग्वेज की ऐसी टेरनी है। या आप इसी तरह आप देख लें कि कोई आदमी चाहे जितना भी अच्छा हो तो वो कहेंगे यार ये तू क्या है, नॉन मुस्लिम है। ये बुनियादी तौर पे कोई भी उसके ऊपर ये तो क्या है, वेस्टर्न माइंडेड आदमी है। ये लैंग्वेज की जो टेरनी है वो कहता है कि रीजनिंग के अंदर ये भी एक बड़ी जो है ना रुकावट है। चीज़ों को हमारी दुरुस्त थिंकिंग के अंदर कुछ लफ्ज ऐसे रोजमर्रा के होते हैं, जो ही वो आते हैं तो हम फौरन उसके मुतालिक एक अपना परसेप्शन कायम कर लेते हैं बगैर उसकी तहकीक में किए। तो इसको ये आइडल ऑफ मार्केट प्लेस बोलता है, और इसको ये टायरनी ऑफ लैंग्वेज बोलता है कि ये जुबान की जो एक हमारे साथ जुल्म है वो इस तरह है कि वो कुछ लफ्जों को ऐसा फिक्स कर देती है। आप कितना भी अच्छा आदमी बैठा हो, कोई जो है ना, आप उसके मुतालिक ये कहे कि ये आदमी तो जो है ये बनिया टाइप आदमी है, फौरन ये आपके ज़हन के अंदर एक चीज़ बैठ जाएगी कि ये आदमी जो है ना कंजूस टाइप है, पैसे कलेक्ट करता है, और इस तरह की सूरत हाल। ये टायरनी ऑफ लैंग्वेज है, इसको आइडल ऑफ मार्केट प्लेस बोलते हैं। द आइडल ऑफ थिएटर।
principle and axiom in science that by tradition negligence have come to receive। अच्छा, कुछ वो कहता है कि हमारी जो फलसफे की साइंस की रिवायत है उसकी जो एक पूरी ट्रेडिशन के थ्रू कुछ गलत कंसेप्ट हमारे यहाँ पहुंचा दिए जाते हैं और उनको एक साइंटिफिक अंदाज में हमारे तक इस अंदाज में पहुंचाया जाता है कि हम उसका बगैर तजिया किए, बगैर उसको जाने, बगैर उसकी हकीकत मालूम किए उसके ऊपर पके हो जाते हैं। तो ये इसको आइडल ऑफ थिएटर बोलता है कि ये थिएटर के आइडल है। तो आपको मैंने बताया कि आइडियल का मतलब होता है कि बैड हैबिट ऑफ माइंड, और ये बैड हैबिट ऑफ माइंड की इकसाम है और किस तरह ये हमारे दिमाग का हिस्सा बनती हैं। इसको उसने या तो वो लैंग्वेज के थ्रू बन जाती हैं, या वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बन जाती हैं, या हमारे फलसफे की रिवायत के थ्रू, ठीक है, या उसके थ्रू किसी साइंस के ऐसे असूल की तरह जो बगैर किसी तहकीक के, जैसे आप ये समझ ले कि पहले ये बहुत देर तक ये समझा जाता था कि जमीन जो है वो घूमती नहीं है, ठीक है, सूरज गर्दिश करता है, जमीन जो रहती है। तो इस बात को हमारी रिवायत में अब भी इवन इस मौजूदा दौर के अंदर भी जो है वो ये समझा जाता है कि जमीन घूमती नहीं है, असल में सूरज ही गर्दिश कर रहा है, या इस तरह की जो ये साइंटिफिक अंदाज में चीज़ों को हमारे रिवायत का हिस्सा बना दिया जाता है। तो जब ये बना दिया जाता है तो हम इसके ऊपर पुख्ता हो जाते हैं, हमारा यकीन हो जाता है कि वाकई चीज़ ऐसी है और हम कभी भी उस टैबू को तोड़ नहीं सकते होते। तो ये इस तरह अपना मेथड देता है। तो इस मेथड के अंदर हमने बुनियादी तौर पे ये पढ़ा है कि ये इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड के अंदर ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर जोर देता है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर जोर देता है। फिर ये उसका हमने एनालिसिस किया कि हमने अगर हीट को मालूम करना हो तो हीट के लिए हम कौन से जो है वो टेबल बनाएंगे। पहला टेबल जो हम ऐसा टेबल ऐसी अशिया का बनाएंगे, ये हमने काज मालूम करनी है किसी चीज़ के अंदर हीट की, तो ऐसा टेबल होगा जिस टेबल के अंदर तमाम वो बॉडीज शामिल होंगी, जिस टेबल के अंदर जो है वो प्रेजेंस का टेबल होगा। तो उसके अंदर जो सारी अशिया जिनके अंदर हीट मौजूद है, फिर हम एक ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे जिसको जो है जिसके अंदर बिल्कुल वो चीज़ें शक्ल में तो वही होंगी, फॉर्म में तो वही होंगी, लेकिन उनके अंदर हीट प्रेजेंस नहीं होगी। फिर तीसरा टेबल कंपैरेटिव का होगा कि हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ दर्जों में हीट मौजूद होगी। और फिर टेबल ऑफ एक्सक्लूजन हम करेंगे जिसके अंदर हम उस वजह को, उस फॉर्म को, उस काज को जो है उसमें से निकालेंगे, उसमें से एक्सक्लूड करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या अब भी वो चीज़ हीट मौजूद है या नहीं है। तो ये चीज़ें उसके बाद उसने इसका ये बताया कि इसके जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं तो उस रीजनिंग के दौरान हमारे दिमाग के अंदर कुछ आइडियल्स पहले से मौजूद होते हैं। उन आइडियल्स को हमने उन आइडियल को निकालना होता है, उन बुतों को तोड़ना होता है। और वो बुत कौन कौन से हैं उनको वो बुत जो है ट्राइब के आइडियल बताता है, उसके बाद आइडियल ऑफ केव बताता है जो एजुकेशन के थ्रू हमारे जहनों में पुख्ता हो जाते हैं बुत, और आइडियल ऑफ मार्केट प्लेस बोलता है कि जो लैंग्वेज के हवाले से कि लैंग्वेज कुछ वर्ड को हम ऐसे डिटरमिन कर देती है कि जो ही वो आता है तो हमारा दिमाग वहाँ पे जो है ना उसका शिकार हो जाता है। तो इसी तरह आइडियल ऑफ थिएटर बोलता है कि जो फलसफे की रिवायत के साथ और साइंस की रिवायत के थ्रू हमारे दिमाग का कंटेंट बन जाते हैं, हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये था बेकन का मेथड। आप इसको जो है सुनने के बाद अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल इसका क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू।